एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3xy² अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एम क्यूब 3mn स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब so that nx equal to my। अब सॉल्यूशन एक्स क्यूब 3xy² अपॉन 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एम क्यूब 3mn स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो एक्स क्यूब 3xy² 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 3xy² माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एम क्यूब 3mn स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर n प्लस n क्यूब अपॉन एम क्यूब 3mn स्क्वायर 3m स्क्वायर n माइनस n क्यूब। अब देखो ये हमारा ये बना x प्लस वाई का होल क्यूब, नीचे हुआ x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू m प्लस n का क्यूब अपॉन m माइनस n का क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा यानी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n का क्यूब। कैंसिलिंग द पावर बोथ साइड, यहाँ से ये पावर कैंसिल कैंसिलिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। अगेन यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम वी गेट। तो अब देखो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस x और माइनस माइनस ये प्लस इक्वल टू m प्लस n प्लस m माइनस n अपॉन m प्लस n माइनस m और ये प्लस का n, y से y और ये n से n, x से x और ये m से m। तो ये क्या बचा 2x अपॉन 2y इक्वल टू 2m अपॉन 2n, ये 2 भी ख़त्म। अब बचता है हमारा x अपॉन वाई इक्वल टू m अपॉन n क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा ये आ जाएगा x nx इक्वल टू m वाई। हेंस प्रूफ ये एक्सरसाइज 7th D। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 1, इफ a/b equal to 3/5 find 10a plus 3b ratio 5a plus 2।
तो यानी A/B = 3/5, तो ये A/B = 3/5। अब 10A + 3B अपॉन 5A + 2B, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई B, तो 10A + 3B अपॉन B और 5A + 2B अपॉन B, तो ये क्या हो जाएगा 10A/B 3B/B अपॉन 5A/B और 2B/B, ये खत्म, ये खत्म। अब ये बचा हमारे पास 10A/B + 3 और ये 5A/B + 2, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A बाई 5, तो 10 × 3/5 + 3 अपॉन 5 × 3/5 और प्लस का 2, ये कैंसिल और ये 2, तो ये आ गया आपका 6 + 3 और ये 3 + 2 = 9/5। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 5x + 6y रेशो 8x + 5y = 8/9, फाइंड x/y। अच्छा, तो ये हमारा ये फाइंड करना हमारे को, तो ये 5x + 6y अपॉन 8x + 5y = 8/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9 5x + 6y = 8 और ये 8x प्लस का 5y, यानी 45x 54y 64x और 45y, तो अब ये 54y - 40y = 64 45x, तो ये 414y = 40 में से 5, तो ये 9 और यहाँ 5, तो ये x, तो हमें और x अपॉन y = 14/19, यानी x/y = 14/19, ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, इफ 3x - 4y रेशो 2x - 3y = 5x - 6y रेशो 4x - 5y, फाइंड x/y। अब देखो, यानी ये जो है 3x 4y अपॉन 2x - 3y = 5x - 6y अपॉन 4x - 5y, यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो देखो ये हमारा 3x - 4y + 2x - 3y अपॉन 3x - 4y - 2x और माइनस माइनस प्लस का 3y = 5x - 6y + 4x - 5y अपॉन 5x - 6y और -4x और प्लस का 5y। अब देखो ये 3 और 2 तो हो गया कितना, ये हो गया 5x और ये होगा 7y, ऐसे ये x 3x में से 2x 4y और ये आपका y
इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा 5x और 4x ये हुआ हमारा 9x माइनस 11y अपॉन ये नीचे 5 में से 4x और ये माइनस y, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा हमारा 5x माइनस 7y इक्वल टू 9x माइनस 11y और 11y माइनस 7y इक्वल टू 9x माइनस 5x। तो ये 4y इक्वल टू 4x यानी 4 से 4 कट यानी और x अपॉन y इक्वल टू 4 अपॉन 4 यानी 1 1। तो x रेशो y इक्वल टू 1 रेशो 1। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट क्या है, फाइंड रेशो कंपाउंड ऑफ द डुप्लीकेट रेशो of 5:6, the reciprocal ratio of 25:42 and subduplicate ratio. Duplicate ratio 36:49। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डुप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो यानी 5/6 का होल इनटू और रेसिप्रोकल का मतलब हो जाएगा 1/25 रेशो 1/42 इंटू ये हो जाएगा हमारा अब सब डुप्लीकेट यानी √36/49। तो ये हुआ हमारा 25/36 और इनटू ये 42/25 और ये हमारा 6/7। अच्छा 6/7। अब देखो इसको काट, ये 25 से ये कटा और ये कटा 6 से, तो 36 तो ये 1/1, तो ये आ गया 1:1। ये होगा फिफ्थ का फर्स्ट, फाइंड x if नंबर 1 2x plus 3 ratio 5x minus 38 is the duplicate ratio of √5 ratio √6। तो ये ATQ यानी 2x plus 3 अपॉन 5x minus 38 इक्वल टू √5 अपॉन √6 का स्क्वायर। तो इससे ख़त्म, तो ये आ जाएगा हमारा 2x plus 3 अपॉन 5x minus 38 इक्वल टू 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारा 12x 18 इक्वल टू 25x और माइनस का 190। तो अब ये 18 प्लस 190 इक्वल टू 25x माइनस 12x। तो ये कितना बचा 13x और ये 8020 और x इक्वल टू 208/13। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी
16। अब इसके बाद में सेकंड है 2x + 1 रेशो 3x + 30 is the subduplicate रेशो ऑफ 9:25। तो इसका आ जाएगा 2x + 1 अपॉन 3x + 30 = 9/25, यानी ये आ जाएगा 2x + 1 अपॉन 3x + 13 = 3/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 10x + 5 = 9x + 39। तो ये 10x - 9x 39 - 5 = 34। तो x = 34। अब ये थर्ड 3x - 7 रेशो 4x + 3 is the subtriplicate रेशो ऑफ 8:27। तो ये हो जाएगा हमारा ATQ, यानी 3x - 7 4x + 3 = सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होगा ये 3 8/27। तो ये 3x - 7 और 4x + 3 = 2/3 रेज़ टू पावर 3 × 1 कट जाएगा। तो ये 3x - 7 अपॉन 4x + 3 = 2/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 9x - 21 = 8x और प्लस का 6। तो ये 9x - 8x 21 + 6 यानी x = 27। x = 27। क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड, व्हाट क्वांटिटी must be added to each term of the ratio of x ratio y so that it may become equal to C ratio D। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। लेट A be added to each term of x ratio y। तो ATQ x + a y + a = C/D बाई अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा dx AD = CY और AC। अच्छा, अब AD - AC = CY - DX और A कॉमन, तो D - C = CY DX और A = CY
डी एक्स अपॉन डी माइनस सी। अब ये 7, ए वुमेन reduces her weight in the ratio 7:5. What does her weight become? What does her weight becomes if originally it was 84 kg? अच्छा, तो इसमें reduced weight of women equal to 5/7 into original weight of women। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये 5/7 इंटू ये 84, तो इसे काटेंगे तो ये हमारा 12, तो ये आ जाएगा 60 kg। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 क्या है? इफ 15 2x² y² equal to 7xy, find x ratio y if x and y both are positive। सॉल्यूशन, तो ये 15 2x² माइनस y² इक्वल टू 7xy, और ये आ गया हमारा 30x² माइनस 15y² इक्वल टू 7xy। बल्कि यहाँ पर इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई y², डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई y²। तो ये 30x² अपॉन y² माइनस 15y² अपॉन y² और माइनस 7xy अपॉन y² इक्वल टू 0 अपॉन y²। तो ये ख़त्म और ये पूरा ख़त्म, और ये आ गया 30x अपॉन y होल माइनस 15 माइनस 7x अपॉन y इक्वल टू 0, और 30x अपॉन y होल माइनस 7x अपॉन y और माइनस का 15 इक्वल टू 0। लेट x अपॉन y इक्वल टू a, तो 30a² माइनस 7a माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे हम, तो ये 30 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 5, और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5, तो 25, और ये 18, इसे माइनस और इसे प्लस, तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा 30a² माइनस 25a 18a माइनस 15 इक्वल टू 0। ये तो इसमें से तो 5a कॉमन, तो ये बचेगा हमारा 6a माइनस 5, और यहाँ से 3 कॉमन, तो 6a माइनस 5 इक्वल टू 0। 6a माइनस 5 और ये 5a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आइदर 6a माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इससे 6a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5/6, और ये
5 ए इक्वल टू -3 ए इक्वल टू 3/5। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू जो है यानी एक्स ए, अब ए की वैल्यू क्या थी x/y इक्वल टू 5/6, तो क्या आ जाएगी 5/6। यही आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, फाइंड नंबर 1 फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2xy x² एंड y²। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी n। तो ये हो गया 8 यानी 2xy रेशो x² इक्वल टू y² रेशो n, और 2xy अपॉन x² इक्वल टू y² अपॉन n। तो हमारा n इक्वल टू y² इंटू x² अपॉन 2xy। तो इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म। तो ये बचा हमारा xy अपॉन 2, प्रूव करना था। सेकंड, ये फर्स्ट था जो है। सेकंड है थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू a² माइनस b² एंड a प्लस b। तो ये देखो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। तो ये जो है ATQ, तो ATQ हो जाएगा हमारा a रेशो b² रेशो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी रेशो x, यानी a² माइनस b² अपॉन a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन x। तो इससे x आ जाएगा हमारा x a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a² माइनस b², यानी x इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसे आइडेंटिटी को यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा कैंसिल। तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अच्छा, थर्ड है हमारा मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई एंड x³ x² y। तो ये आ जाएगा हमारा लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी n। तो ये x रेशो वाई x माइनस वाई रेशो n इक्वल टू n और रेशो x³ और x² y, यानी x माइनस वाई अपॉन n इक्वल टू n अपॉन x³ माइनस x² y। तो अब इससे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा n² इक्वल टू x माइनस वाई और ये x³ और x² y। तो n² इक्वल टू x माइनस वाई और यहाँ से x² कॉमन, तो ये x माइनस वाई। तो ये हमारा मतलब x माइनस वाई का होल और ये x²। तो n इक्वल टू स्क्वायर रूट x² और ये x माइनस वाई। तो ये हमारा x और x माइनस वाई, ये आ जाएगा हमारा थर्ड
Question number 10. Question number 10. Find two numbers. Find two numbers such that mean proportional between them is 40 and third proportional to them is 112. Solution. Let the numbers be A and B. नंबर मतलब हमने A और B ले लिया, तो ये हमारा ATQ, तो A रेशो 14 इक्वल टू 14 रेशो B, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल क्या है 14, यानी मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड B इज 14, तो ये हमारा A अपॉन 14 इक्वल टू 14 अपॉन B, तो ये AB इक्वल टू 14 इंटू 14 इक्वल टू 196 और A इक्वल टू 196 अपॉन B, ये इक्वेशन 1। और इसके बाद में थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B इज 112, तो ये A रेशो B इक्वल टू B रेशो 112। यानी B स्क्वायर इक्वल टू 112A। अब हमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1 वी गेट, तो ये B स्क्वायर इक्वल टू 112 इंटू 196 अपॉन B, तो ये हमारा इनके फैक्टर यानी बी क्यू इक्वल टू 112 इंटू 196, तो अब इसका बी क्यू यानी बी क्यू इक्वल टू, तो ये हमारा 196, तो 112 यानी 2 से 5 6 फिर 2 से 28 फिर 2 से जो है 14 और ये 7, ऐसे ही 196, तो ये फैक्टर हमारा 2 2 2 और ये इंटू 7, और ये 196 जो है ये 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7, तो देखो ये 2 का क्यू और 7 का क्यू, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7 का क्यू, और ये बी क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये कैंसिल, तो बी इक्वल टू 28। अब बी की वैल्यू पुट बी इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो A इक्वल टू 196 अपॉन 28 इक्वल टू 7, इससे तो A इक्वल टू 7 एंड B इक्वल टू 28। अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x and y be unequal and x ratio y is the duplicate ratio of x plus z and y plus z. Prove that z is mean proportional between x and y। देखो
ATQ। तो ATQ यानी x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड का होल अपॉन वाई प्लस जेड का होल। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xz अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2yz बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz यानी एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xyz एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई 2xyz। इससे ये कैंसिल, तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई। एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स वाई कॉमन, तो ये बचा एक्स माइनस और यहाँ एक्स माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर और इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई यानी दैट इज जेड इज मीन प्रोपोर्शनल between x and y। चलो 12 x इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b, फाइंड x प्लस a अपॉन x माइनस a और x प्लस b अपॉन x माइनस b। तो x अपॉन a इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस b using compendo and dividendo, using compendo and dividendo theorem। तो x प्लस a और x माइनस a इक्वल टू 2b a प्लस b और 2b माइनस a माइनस b। तो ये हमारा a प्लस 3b अपॉन b माइनस a, ये 1। अब x अपॉन b इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b और यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, तो x प्लस b अपॉन x माइनस b 2a a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस b। तो ये 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये 2। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, तो x प्लस a अपॉन x माइनस a x प्लस b अपॉन x माइनस b इक्वल टू a प्लस 3b अपॉन b माइनस a और 3a प्लस b अपॉन a माइनस। यहाँ से माइनस कॉमन, क्योंकि ये सेम बनाने के लिए हम a प्लस 3b अपॉन b माइनस a और ये प्लस माइनस यहाँ से कॉमन लेकर के b माइनस a अपॉन 3a प्लस b। तो ये a प्लस 3b b माइनस a माइनस 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। अब ये b माइनस a एलसीएम, तो ये a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b यानी ये हो गया 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, 2 कॉमन b माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर होगा।